हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने एम जी एम एच एम है ना, इन तीनों के बीच में रिलेशन पढ़ लिया था और इस पर इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस कर लिए थे। पर मैंने बोला था कि हार्मोनिक मीन के बीच में है ना, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच एन हार्मोनिक मीन, ये छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था। पहले इसको कर लेते हैं पूरा, फिर और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य एन हरात्मक माध्य, एन हरात्मक माध्य। चलो पहले याद करते हैं फिर से हार्मोनिक मीन क्या था। तो भाई ए और बी के बीच में अगर एक हरात्मक माध्य निकालना है तो इस हरात्मक माध्य की वैल्यू क्या आई थी, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये आई थी। अब भाई एन हार्मोनिक मीन है, मतलब ये सब किस में है, HP में है। किस में है? तो इसका उल्टा किस में होगा, इसका उल्टा AP में होगा। तो 1/a, 1/h1, 1/h2, 1 अपॉन h3 डॉट 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 1 अपॉन hn और 1/b, ये किस में होगा, AP में। अगर ये HP में है तो ये AP में होगा। अच्छा ठीक है। अब देखो भाई इसमें ये n तो है हार्मोनिक मीन, n क्या है, ये हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य है ये n। तो अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, तो n तो ये और एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो n +1 और +1, n+2, ठीक है। ये AP में है ना, हमें पता है AP में an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। nth टर्म है 1/b, तो 1/b इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है 1/a, तो 1/a प्लस n होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। तो बेटा n तो यही है, +1 और +1 n+2, n+2 -1 इंटू डी, तो डी निकाल लेते हैं। तो 1/b माइनस का 1/a बराबर क्या, n+2 - 1 इंटू डी। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/b माइनस 1/a अपॉन में n+n, 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। AP के हिसाब से सॉल्व कर दिया भाई, ये HP में है तो ये AP में होंगे, तो यूं मान लो एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर, वैसा सवाल हो गया। तो अर्थमेटिक मीन के लिए D क्या होता था, b - a/n+1, याद है, यहाँ पर 1/b माइनस 1/a/n+1। n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन। हाँ ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ये है ना, तो n है यहाँ पर हरात्मक माध्यों की संख्या, नंबर ऑफ HM हार्मोनिक मीन। 1/b 1/a पता ही है। ये बस यही टॉपिक था, ये बताना चाहता था कि भाई दो नंबरों के बीच हार्मोनिक मीन कैसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे AP में बदल के। इतना उतारो, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से पूरी क्लैरिटी आएगी, है ना। इसको नोट डाउन करो, करवाता हूँ। अच्छा चलो एक चीज पहले ये बताओ, 1/h1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/h1, 1/h1 की वैल्यू कैसे आएगी, 1/a में क्या जोड़ दूं, 1/h1 की वैल्यू कैसे आएगी, 1/a में क्या जोड़ दूं, d, क्योंकि ये AP में ही तो है। तो 1/a में d जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1/h1। 1/h2 कैसे आएगा, 1/a में क्या जोड़ दूं, 2d, तो 1/a प्लस 2d। तो देखो h1 है तो 1d, 2 है तो वैसे ही डॉट 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 1/hn, तो 1/a प्लस nd। ये कुछ वैसे ही है, a1 बराबर a प्लस d, an इक्वल टू a प्लस nd, ये सब वैसा ही है। क्वेश्चन करते हैं इस पे।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 2/3 एंड 2/13। संख्याओं 2/3 तथा 2/13 के मध्य 4 हरात्मक माध्य इंसर्ट करने ज्ञात करने। तो ध्यान दो भाई, 4 हरात्मक माध्य के लिए सबसे पहले तो निकाल लो d। बेटा d का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। अच्छा, ये है a और ये क्या है b। a और b के मध्य हरात्मक माध्य बताने, तो फॉर्मूला 1/a था, तो ये a है तो 1/a क्या होगा 2/3 का उल्टा कितना 3/2 माइनस 1/a, ओ सॉरी 1/b, b ये है तो 2/13 का उल्टा कितना 13/2 माइनस 1/a, 1/a कितना होगा 3/2 अपॉन n प्लस 1। कितने हार्मोनिक मीन बताने, तो 4 + 1। समझ आई बात। दो एलसीएम लिया, 13 - 3 10, 10/2 5। करूँ क्या सॉल्व, अरे दो एलसीएम आएगा 13 - 3 10 बचेगा 10/2 5, 5 अपॉन में भी कितना 5, 5 से 5 कट गया कितना आएगा डी आ चुका है 1। तो पहला हार्मोनिक मीन अपन सीधा नहीं निकाल सकते, अपन तो 1/h1 निकाल सकते हैं। तो 1/h1 क्या होता था 1/a प्लस d, याद है ना। 1/h2 क्या होगा 1/a प्लस 2d, 1/h3 क्या होगा 1/a प्लस 3d। तो 1/h1 होगा 1/a, कितना लिखो 1/a नहीं 3/2, a है 2/3, 1/a कितना होगा 3/2 प्लस कॉमन डिफरेंस d कितना है 1। तो 1/h1 कितना आ गया 2 + 3 5/2। 1/h2 क्या आएगा, या तो इसमें d जोड़ दो या 1/a + 2d कर दो। क्या करना चाहोगे, इसमें d जोड़ दो, h2 होगा 5/2 + 1, 2 और 5 7/2। समझ रहे हो ना भाई, 1/a के बाद 1/h1 था 1/h2 था, तो इसमें d जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 1/h1 5/2 है, इसमें d जोड़ दो 7/2, 1/h3 फिर 1 जोड़ दो 7/2 + 1, बोलो 5/2 + 1 7/2, 7/2 + 1 कितना होगा 9/2, और वैसे ही फोर्थ क्या होगा 11/2। लेकिन हमें क्या बताना है हार्मोनिक मीन, ये तो 1/h1 है, तो h1 कितना आएगा 2/5, h2 कितना आएगा 2/7, h3 कितना आएगा h3 आएगा 2/9 और h4 आएगा 2/11। तो बेटा 2/3 और 2/13 के बीच में ये 4 हार्मोनिक मीन है। कैसे किया, डी का फॉर्मूला लगाया, एपी का यूज करके किया, लास्ट में उल्टा कर दिया। ये 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए इसमें। कोई डाउट है तो पहले पूछो, नहीं है होना तो चाहिए। वैसे यहाँ गलती होती है पहली बात 1/b माइनस 1/a में, पहली गलती का सामना यही करोगे। दूसरी गलती का सामना या तो उल्टा करना भूल जाओगे, या यहाँ पे गलती कर दोगे कि 1/h1 1/a + d, तो फिर से यहाँ पर 1/a नहीं लिखोगे तुम, 2/3 लिख दोगे, जबकि 3/2 लिखना पड़ेगा। इसमें उल्टा करने में बहुत ध्यान रखना है, इतना ही करना है ना। चलो ठीक है, फिर वाह उधर लो। देखो भाई, हार्मोनिक मीन पढ़ लिया था, और हार्मोनिक मीन एन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन भी कर लिया ना कि भाई अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दे 2 नंबर के बीच तो कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब एम पढ़ लिया, जीएम पढ़ लिया, एचएम पढ़ लिया, 2 नंबर के बीच और एन नंबर के बीच भी एम जीएम एचएम पढ़ लिया, और तीनों के अंदर रिलेशन भी पढ़ लिए। अब मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब कोई कैसा भी क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं कि इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 100 सच दैट फर्स्ट मीन अपॉन लास्ट मीन का रेशियो दे रखा है 1/2, फाइंड एन। कह रहा है कि एन समांतर माध्य
20 तथा 100 के बीच इस प्रकार डाले गए हैं कि प्रथम माध्य अपॉन अंतिम माध्य का अनुपात दे रखा है 1/2, बट n का मान बताना है अपन को तो। और यहाँ n क्या है? समांतर माध्य है, समांतर माध्यों की संख्या है। क्वेश्चन यही है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर दो। तो भाई ए नहीं 20 और 100, 20 और 100 20 एंड 100 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है? A1 A2 A3 से लेकर AN। 20 तथा 100 के बीच में n समांतर माध्य डाले गए हैं। n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 100। तो ये है। अब ये क्या कह रहा है? फर्स्ट मीन और लास्ट मीन। फर्स्ट मीन है A1 और लास्ट मीन क्या है? AN। इनका रेशियो है 1/2। तो क्वेश्चन से तो भाई अपन इतना ही लिख सकते हैं, ये जानकारी उठा ली है ना। अब सिंपल सी बात है, A1 कैसे आ सकता है? 20 में क्या जोड़ दूं? D, तो 20 प्लस D। AN कैसे आ सकता है? 100 में से D घटा दूं, पीछे वाला चाहिए तो 100 माइनस D। आगे वाला नंबर चाहिए तो 20 में D जोड़ दो, पीछे वाला चाहिए तो A1 में से D घटा दो। तो मुझे AN चाहिए, तो बेटा AN में D जोड़ूंगा तो 100 आएगा। तो AN की वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस D। तो AN की वैल्यू 100 माइनस D, सही है, बराबर 1/2। मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा मल्टीप्लाई करा, इसे अच्छा चलो D की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 × 2 40, 20 × 40 प्लस 2D बराबर कितना? 100 माइनस D। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो 2D और 1D 3D और 100 माइनस 40 60। तो बेटा D की वैल्यू क्या आ गई? 3 2 6, D आ गया 20। हमें तो N निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताया जिसमें D और N रिलेशन में हो? पता है, D की वैल्यू होती है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। AP में करवाया था अर्थमेटिक मीन में। तो D की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू B कितना है? B है 100 माइनस A कितना है? 20 अपॉन N प्लस 1। N प्लस 1 मल्टीप्लाई और 20 डिवाइड में, तो N प्लस 1 इक्वल टू 100 माइनस 20 80/20। 2 4 जा 8, N प्लस 1 इक्वल टू 4। तो N की वैल्यू 3। बेटा 3 समांतर माध्य है 20 और 100 के बीच में, क्योंकि D कितना आ गया? 20 और 100, D आ गया 20। तो अगला क्या होगा? 40, अगला क्या होगा? 60, अगला क्या होगा? 80। तो 20 और 100 के बीच कितने समांतर माध्य है? 3 समांतर माध्य है, 3 अर्थमेटिक मीन है। और फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो देख लो, 40/80 1/2। वेरीफाई हो गया ना? इजी है, उतारो, करो जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है? द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये जो समीकरण है 5 + √2x² माइनस 4 + √5 × x प्लस 8 + 2 √5 = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात करो भाई। इसके मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। ऑप्शन दो क्या? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। इसके मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। मेरा तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। चलो तो भाई 5 + √2 × x² माइनस 4 + √5 × x प्लस 8 + 2 √5 = 0। इसके 2 मूल होंगे, 2 रूट्स होंगे। फर्स्ट रूट मान लिया अल्फा और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही पढ़ रखा है, अल्फा और बीटा। अच्छा तो बेटा अल्फा और बीटा का हार्मोनिक मीन बताना है। अल्फा और बीटा का क्या बताना है? तो हमें पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। याद करो ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या होता था? 2ab अपॉन a + b। तो हमें क्या निकालना है? एक तो अल्फा × बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा।
तो बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी है माइनस का 4 प्लस रूट 5, तो प्लस का 4 प्लस रूट 5 अपॉन ए कितना है 5 प्लस रूट 2। कोई डाउट? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ये रहा सी कांस्टेंट, 8 प्लस 2 रूट 5, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 प्लस रूट 2, रख दो। तो हार्मोनिक मीन आ गया 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह क्या रखूं? 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 गया। दिमाग लगाओ, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन लूंगा यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा रूट 5 और 2 आ गया कॉमन, तो 4 प्लस रूट 5 है, 4 प्लस रूट 5 भी 2 2 जा 4, हार्मोनिक मीन आ गया 4। कंप्लीट, बस वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट द हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर विद रेशियो 4:5। 2 हार्मोनिक मीन है, सॉरी, एक हार्मोनिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन, इनका रेशियो दे रखा है 4:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। तो जो 2 नंबर है उनका रेशियो बताओ। 2 धनात्मक संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है 4/5। तो बेटा उन संख्याओं का अनुपात पूछा है, जिन संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात इतना है, तो उन संख्याओं का ही अनुपात बताओ। भाई ऐसे नंबर, ऐसा कोई 2 नंबर है जिनका हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है, तो उन दोनों नंबर का रेशियो पूछ लिया। मान लो वो 2 नंबर है ए तथा बी, क्या है ए एंड बी, इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर बराबर ए बी, तो जी बराबर रूट ए बी। इनका रेशियो दे दिया बेटा, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है 4/5, यानी कि 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन है, और रूट ए बी ये ज्योमेट्रिक मीन है, इसका रेशियो दे दिया 4/5। सही है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या दिक्कत है, करो मल्टीप्लाई। 5 × 2 5 × 2ab अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 4 रूट ए बी। सही है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। देखो इस रूट ए बी से ये भी काट रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट ए बी। 5 × 2 = 10 रूट ए बी बराबर 4 × a प्लस बी। कोई दिक्कत है? इजी है अभी तक। तो 5 × 2 = 10, इस रूट ए बी से ये ए बी काटूंगा तो यहाँ रूट ए बी बच गया, और 4 × a प्लस बी, तो 10 रूट ए बी इक्वल टू 4a प्लस 4b। रूट ए बी से डिवाइड दे रहा हूँ, तो 10 इक्वल टू आएगा 4a अपॉन रूट ए बी से डिवाइड दिया तो रूट ए इंटू रूट बी, प्लस 4b अपॉन में भी रूट ए इंटू रूट बी, रूट को अलग अलग कर दिया। इस रूट ए से ये a कटेगा, क्या बचेगा 4 रूट ए बाई बी बच गया, प्लस इस b से ये रूट b कटेगा, क्या बच गया 4 रूट b अपॉन रूट ए। रूट b से b कटा तो रूट b अपॉन रूट ए। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं, 4 तो ले लेंगे कॉमन, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई रूट a बटा b को मैं अगर t मान लेता हूँ, क्या मान लिया t, तो 10 इक्वल टू 4t प्लस 4। a बटा b को t माना है, तो b बटा a कितना हो जाएगा 1/t, या यूँ समझ लो रूट b बटा a को नीचे भेज दिया तो रूट में a बटा b बन जाएगा, और a बटा b है t। इजी है ना। तो रूट a बाई बी टी है, तो रूट b बाई क्या होगा 1/t होगा। क्वाड्रेटिक बन गई, खेल खत्म यही। 4t स्क्वायर 10t इक्वल टू 4t स्क्वायर और प्लस का 4, तो 4t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 16 और ऐड करने पर 10,
ऐसे दो नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई कराने पर 16 आए और ऐड करने पर कितना है 10। 8 और 2, 8 + 2 10 होता है। तो t की वैल्यू आएगी बेटा 8/4 और आएगी t की वैल्यू 2/4। सॉल्व कर लेना तुम लोग, ये आएगी 4 2 8 और 1/2। मैंने कैसे किया है सीधा सॉल्व, देखो जब भी बाहर माइनस होता है ना, अंदर वाली वैल्यू ही आंसर होती है। तो t की वैल्यू 8, लेकिन अकेला आंसर नहीं होगा, t² का कोफिशिएंट 4 है ना, तो 8/4, t की वैल्यू 2/4, तो ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। और यहाँ प्लस होता तो -8/4 और -2/4, सिंपल सी बात है। तो t आ गया 2.5। t किसको माना था, √a/b, तो √a/b t माना था। तो t की वैल्यू एक बार 2 और एक बार t की वैल्यू कितनी, हाफ। तो a/b कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और a/b 1/2 का स्क्वायर 1/4। यही वो दो नंबर है जिनका हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है 4:5। तो इन दो नंबर का रेशियो क्या आ गया, या तो 4 होगा या 1/4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोनों आंसर सही होंगे, 4 भी और 1/4 भी। नोट डाउन कर लो इसको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, इजी पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, अब जो भी डाउट है वो पूछ लेना, है ना, करो जितना ही कम है। तो तरीका यही रहने वाला है क्वेश्चंस का, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।